ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀ, 33 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, 30 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, 2 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ उत्तराखंड ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਟੇਰੀਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰੂਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੱਦ ਹੈ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ डिपोटेशन ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਮਗਰੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ। ਆ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ने, मेरा दोस्त, मेरा मैं, मेरा ये, मेरा मैं तो उनको ट्रंप बुलाता हूँ, अकेला ट्रंप कैसे हो, हाउडी मोदी, है ना, अब की बार ट्रंप सरकार पता नहीं कि नारे दे के आ गिफ्ट लेके आ रहे हो। कोई गल करके आए ਉਹਦੇ ਨਾਲ? जिस वेले मोदी ते ट्रंप की गल चल रही सी उस वेले वो बेड़ियां नाल जकड़ रहे होणगे जहाज 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਡਨ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਡਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ? ਹਿੰਡਨ ਉਤਾਰੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਉਤਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ जान बुझ के, ताकि मीडिया कल्ले पंजाब में उतरा एक और गैर कानूनी प्रवासियों का जहाज, पंजाब में फिर उतरा एक और जहाज, लगे पंजाबी हैं बस जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। अगर गिनती के हिसाब से करने हैं भाई साहब, अब कह रहे हैं 119 में से 67 हमारे हैं पंजाब में, तो इसलिए अमृतसर। तो फिर पहले वाला अहमदाबाद क्यों नहीं उतरा? तो पहले 33 उनके थे, हरियाणा के थे 33, अंबाला क्यों नहीं उतरा? रफाल को तो अंबाला उतारते हैं, फ्रांस से जब रफाल आता है उसको तो अंबाला में उतारते हो। वैसे हमको बच्चे समझते हो क्या? हमें पता नहीं क्या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है और हमेशा रहती है। कहीं भी मौका मिले वो छोड़ते नहीं है। जब हम इसी एयरपोर्ट का और मोहाली के एयरपोर्ट का इसी में विदेश मंत्रालय को लेटर देते हैं, सर यहाँ से इधर अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ फ्लाइटें शुरू कर दीजिए, कहते हैं नहीं, ये एयरपोर्ट सूटेबल नहीं। अच्छा, ऐसे जहाज आने के लिए ये सूटेबल है अमेरिका से? अभी तो अमेरिका से आ रहा है, तब तो हमारे बंदे दिल्ली जाएं, दिल्ली से फिर उड़ें और
मतलब उनको टैक्स दें, ये वो, दिल्ली जाने का खर्चा है ना, तब कोई प्रॉब्लम। आने के लिए हमें अमृतसर उतारना, और सारे पूरे कई देशों की प्रॉब्लम है, वो उन्होंने रिपोर्ट कर दी। लेकिन हम तो कम से कम इज्जत से रिसीव करें। पिछली बार बेड़ियां लगी हुई थी, अब क्या करेंगे? मैं सख्त विरोध करूंगा इसका, इसलिए मैं एक दिन पहले ही आ गया। मैं एमईओ को बेनती कर रहा हूँ, हमने बात भी कर ली है, एमएचए को कह रहा हूँ कि अभी तो वो जहाज का 2-3 बार तेल डलवाता है, क्योंकि वो एक बार में नहीं आ सकता, मिलिट्री का जहाज है, पता नहीं कहाँ होगा, मुझे नहीं पता कहाँ, लेकिन उसका रूट बदल के अपना दिल्ली बुला लीजिए, उसको हिंडन उतार लीजिए, अहमदाबाद उतार लीजिए, जहाँ मर्जी उतार लीजिए, ठीक है। हम अपने बंदों को ले आएंगे, इज्जत से लेके आएंगे। हम हरियाणा की तरह कैदियों वाली वैन नहीं भेजेंगे। पिछली बार कैदियों वाली वैन भेजी थी उन्होंने, हरियाणा ने। तो इसका मतलब हरियाणा में और गुजरात में बीजेपी की सरकारें हैं। टोटल कितने थे उनके? 66, हमारे 30। वो 66 को लेने नहीं आए, हमने तो 30 बंदों को चलो अपने अपने घर पे पहुंचाया, चलो कोई पुनर्वास का भी करेंगे। दुखी होके जाता है जी, कौन छोड़ता अपना मुल्क, अपनी धरती छोड़ने को किसका दिल करता है? और ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहते भगवंत मान ने भेजे, मैंने भेजे जी, हमें तो 3.25 साल हुए हैं अभी। सिस्टम किसके पास था इससे पहले? 70 साल से सिस्टम किसके पास था? तो हम तो कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ रखें, नौकरियां दें, रोजगार दें, वापस आ जाओ, मिलते करते हैं, आ जाओ काम करो, आ भी रहे हैं लोग, है ना। माइग्रेशन हो गई है शुरू। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, जो बंदे बाहर से हैं उनकी भी इंटरव्यू करना, यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, तो ये आ गए वापस, आप हम यहाँ काम कर रहे हैं। एक तो आप ताज के सामने ना एक रेस्टोरेंट है, ऑस्ट्रेलिया से आया लड़का, उससे बात कर लेना, आ गए, आ रहे हैं, अब यहाँ काम दे दो, यहाँ पे सिस्टम ठीक हो जाए। ये लड़के वहाँ भी मेहनत करते हैं, वहाँ कौन सा कोई दरख्तों को लगते हैं डॉलर, पेड़ों को तो डॉलर नहीं लगते, वहाँ मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन कम से कम उनको इतनी बेइज्जती तो ना करो यार उनकी। अच्छा, अमृतसर ही क्यों चुनते हैं? मुझे क्राइटेरिया बता दीजिए कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया क्या है। मतलब ये पंजाब को डेलिबरेटली जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है, ताकि ये लगे कि बस पंजाबी हैं जो गैर कानूनी प्रवास जाते हैं। तो गुजरातियों का मॉडल कहाँ गया फिर? और पिछली बार के जहाज में जो आए थे उसमें 7-8 बच्चे थे, 7-8 बच्चे, सारे बच्चे गुजरात के थे, बच्चे, वो बच्चों समेत रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी की इंटरव्यू आई, गुजरात के किसी बंदे की इंटरव्यू आई नेशनल टीवी पे, इंटरव्यू हमारे वालों की आती है। कल भी आप जाओगे उनके घरों पे, मीडिया ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ, और कल ਦਾ पता नहीं। नहीं, कल को मैं मिलाऊंगा सबको, आप इसीलिए आया हूं। पहली बात तो मैं चाहता नहीं हूं यहां उतरे, चलो ये एडमिन उनके हाथ में है, इमिग्रेशन कस्टम उनके हाथ में। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि रूट बदल लो, हम सख्त नाराज हैं आपसे इस बात से। हम लोग आपका पेट पालते हैं, फुटबॉल ऑफ इंडिया, हम लोग देश को आजादी कराने के लिए 90% कुर्बानियां देते हैं, और उन्हीं लोगों को निकालने के लिए हम कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्हीं लोगों के पास हमें जाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग आ गए ना। उसके बाद भगत सिंह को किस बात की चिंता थी? इस बात की कभी चिंता नहीं थी शहीद आजम भगत सिंह को कि आज़ादी मिलेगी या नहीं। वह तो आज़ादी तो मिलेगी, चिंता इस बात की आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। वो चिंता सही साबित हुई। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਈਏ ਨੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ हमने बता दिया उनको कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया बता दीजिए, हमें दे देंगे रिस्पॉन्स, क्या करेंगे। जवाब आया सर, उनको कोई जवाब है? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ? कोलंबिया जैसा छोटा सा देश अपना जहाज भेज के उनको बुला रहा है, और विदेश मंत्री क्या कह रहा है उसमें राज्यसभा में, कहते जी 2012 में इतने आए थे, 2018 में इतने आए थे। तो वो तो सैनिक उसमें तो नहीं आए थे ना, वो
कमर्शियल प्लेन में आते थे। मैं भी 2-4 बार ऐसे प्लेन में आया हूँ जहाँ 1-2 बंदे ऐसे थे जिनको पुलिस छोड़ के जाती थी, बिठा के बस चले जाते, लेकिन उनको खाना वाना तो मिलता था ना। तो अपना जहाज भेज दो। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी समय ट्रंप के साथ बातचीत हो रही है, जप्फी, जादू की जप्फी हो रही है। ट्रंप मेरा यार, फ्रांस दिमका, AI पे बात करेंगे, है ना, टैरिफ पे बात करेंगे, है ना। तो उसी समय वो बंदे भेज रहे हैं। एमईए अभी जवाब देगा ना। हमने एतराज कर लिया कि आपने हमें बता दीजिए कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया क्या है, मुझे बता दीजिए। क्या कहते ना उतारो। हाँ जी, हम आप नेशनल कैपिटल में उतारो। सर दूसरा रिसीव करने वास्ते सिर्फ पंजाब सरकार ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਆ हरियाणा दे ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। बेटी बचाओ का नारा लगाते दूसरे लड़कियों को हथकड़ी लगा के लेके आ रहे हैं। चला दिया करो यार जी, हाँ जी, चला दिया करो। नहीं चला नहीं। मेरा एक सवाल है कि ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ जी, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ नहीं होना। वो समझते कुछ नहीं इन्होंने। कहते हम वोटों में जीत गए, वोट हम, पता है हमें, शायद जो आ रहे हैं उनकी वोट भी डल गई होगी, फर्जी डलवा लेते, फर्जी वोट बना लो, है ना। और यहाँ इस एरिए से आम आदमी पार्टी को डल रही हैं, कटवा दो, बाहर ना निकलने दो। तो ये रह गया। और कौन सी विदेश नीति मुझे बता दीजिए, ये विदेश नीति है क्या? और मीडिया क्या चला रहा है? फ्रांस के राष्ट्रपति पेरिस के एयरपोर्ट छोड़ने गए मोदी को, हाथ तो मिलाया नहीं उससे, वो नहीं दिखाया, वो नहीं। वहां पे वो जो बड़े बड़े एंकर है ना, उनका फिर प्रॉब्लम आ जाती है ऊपर से। मैं ये कह रहा हूं आज भी, ये सारे चलाएंगे, चलो जितने चलाएंगे, मुझे अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया बता दो। ये पंजाब को बदनाम करने की शासन है। और एक परसों आ रहा है, 2 जहाज जा रहे हैं। 16 तो ये गिफ्ट लेके आए हैं मोदी साहब ट्रंप से। बहुत से देश जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है आप निकालो। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का आपने बयान सुना? नाइजीरिया के प्रेसिडेंट, उसने कहा ठीक है तुम निकाल दो। जितने अमेरिकन यहाँ रहते हैं, मैं भी उनको कहता हूँ 24 घंटे में चले जाओ। तो क्या हम नहीं कर सकते यहाँ पे? ਸਰ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? नहीं, क्या सहयोग करेगा PM भारत? ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੇ तो नाली भेजती ਉਹਦੇ जहाज ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ 2 ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਲੇਨ ਆਏਗਾ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਓਗੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ 10 MBA ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।